अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू द हाशमी चैनल। हम लोगों ने 9th की फ़िज़िक्स के चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं और आज हमारा न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल 2.6। पहले 5 न्यूमेरिकल अपलोड कर दिए गए हैं जिनका लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत इजी जो है उनको एक्सप्लेन किया गया है। बिना टाइम जाए कि हम देखते हैं न्यूमेरिकल को। 2.6 न्यूमेरिकल है हमारे पास। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट। एक ट्रेन मूव करी है रेस्ट से। जब कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट करी होती है तो उसकी इनिशियल जो पॉइंट होता है, जो उसकी वैल्यू होती है, जो उसकी वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो होती है। जब भी कोई चीज़ स्टार्ट होने लगती है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड, जिसकी एक्सेलरेशन क्या हो गई है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर आर। तो आपने इसकी स्पीड मेजर करनी है किलोमीटर पर आर के हिसाब से। एंड वेयर इज मूव थ्रू द 100 मीटर। जब ये मूव कर जाए कितने मीटर पर 100 मीटर पर। तो सबसे पहले आपने लिख लेना है इसका गिवन डाटा। और गिवन डाटा हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, जो कि मैंने अभी आपको बताया था वो क्या है 0 मीटर पर सेकंड। उसके बाद एक्सेलरेशन उन्होंने खुद बताई हुई है वो कितनी है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्टेंस उसने बताया कितना कवर कर चुकी है जी, वो 100 मीटर कर चुकी है। और ये गिवन डाटा को जब अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं भी आता तो आपने हर हाल में गिवन डाटा लाजमी लिख देना। ये क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है जी। और इसका 1 नंबर आपको मिल जाता होता है। उसके बाद 2 फाइंड है। ठीक है जी। तो इसको भी आप लिखोगे तो 1 नंबर इसका भी मिल जाएगा। तो इसमें हमने फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वी एफ, दैट इज़ वी एफ। और फार्मूला अगेन हमने जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस में पढ़ा हुआ है जी, वो फार्मूला हमारे पास वही लगाएंगे। बार बार यही फार्मूला मोस्टली इस्तेमाल हो रहा है। ये 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो ये फार्मूला हमारे पास है। इसके ज़रिए से हम फाइनल वेलोसिटी मेजर कर लेंगे वैल्यूज़ पुट करके। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास 0.5 गिवन है। डिस्टेंस हमारे पास 100 गिवन है। गिवन डाटा में मैंने आपको दिखा देता हूँ दोबारा से यहाँ पर। ठीक है। एक्सेलरेशन भी गिवन है और हमारे पास डिस्टेंस भी गिवन है। तो वैल्यूज़ पुट कर दी। फाइनल वेलोसिटी हमने मेजर करनी है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यूज़ पुट करके हमने 100 को मल्टीप्लाई किया 0.5 से, आंसर आ गया 50। और 50 को अगेन मल्टीप्लाई बाय 2 से किया तो आंसर आ गया 100। और यहाँ से हमारे पास इसको माइनस करेंगे 0 के साथ, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो आप 0 ना लिखे, ख़त्म हो गई। ठीक है। तो ये हमारे पास वी एफ का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये स्क्वायर बना हुआ है तो इसलिए हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ताकि ये स्क्वायर यहाँ से ख़त्म हो जाए। हमने फाइंड सिर्फ क्या करनी है फाइनल वेलोसिटी, उसका स्क्वायर फाइंड नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे। हमारे पास स्क्वायर रूट आने के बाद आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। और वैसे भी 100 का स्क्वायर जो है क्या होता है 10 होता है। और यहाँ पे ये स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और वी एफ की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। उसने बोला था हमने फाइंड करनी है किलोमीटर पर आर में। तो किलोमीटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर को कन्वर्ट करने के लिए किलो में मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा। ठीक है जी। जब मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो किलो में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेकेंड को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें आर के अंदर, घंटों के अंदर। तो वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं और 1 घंटे में हमारे पास 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करके हम जो है आर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास पहले इसको हमने किलो में कन्वर्ट करने के लिए 10 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया 1000 कर दिया। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे पास जो है वैल्यूज़ आ जाएंगी। 1000 ओवर 1000 को मल्टीप्लाई बाय, इस तरह से इसको भी हम जो है आर में कन्वर्ट करने के लिए 3600 डिवाइड बाय 3600 को डिवाइड कर देंगे 600 से। और इस तरह से यहाँ पे कटिंग हो जाएगी। तो एक ज़ीरो इसका 10 के साथ कट हो जाएगा, बाकी के 2 ज़ीरो इसके साथ कट हो जाएंगे। और ये के जो है रिप्रेजेंट करेगा किसको, किलो को। किलो की वैल्यू कितनी होती है 10⁻³ जो कि होती है 1000। और इसी तरह से यहाँ पे आर आ जाएगा। ठीक है जी। और ये शो करेगा किसको 3600 सेकेंड्स को, कि एक आर में कितने सेकेंड्स होते हैं 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो विच इज़ इक्वल टू 1 आवर। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। और जब हम इसको कट करेंगे तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा किलो इसके साथ। ठीक है। तो ये बन जाएगा 36 किलोमीटर। ठीक है जी। और ये आर नीचे है, हमेशा पर में लेते हैं। तो ये देख रहे हैं ये -1 था तो ये नीचे शो होता है। ठीक है जी। इसको नीचे लेके जाना होता है। तो ये हमारे पास नीचे शो करेंगे तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव का, अभी यहाँ पॉजिटिव का है तो ये क्या हो जाएगा पर आवर। तो ये आंसर आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी का 36 किलोमीटर पर आवर।
तो फिज़िक्स के लिए है जी, डाल देता है वो हर रोज़ नई उलझन में। फ़िज़िक्स के जो न्यूमेरिकल हैं वो डाल देता है हर रोज़ नई उलझन में, खुद से गाफिल कभी होने नहीं देता मुझको। तो जो है खुद से कभी भी मुझे अलहदा नहीं होने देता, तो आपने परेशान नहीं होना। सातवें की स्टेटमेंट गिवन है जी, एक ट्रेन स्टार्ट हो रही है रेस्ट की पोजीशन से जिसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, जो कि तब्दील नहीं हो रही, और वो कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 48 किलोमीटर पर आवर इन द 2 मिनट्स। 2 मिनट का डिस्टेंस कवर करके उसकी वेलोसिटी हो गई 36 किलोमीटर पर आवर। और फिर ये ट्रैवल करते करते इसकी जो स्पीड थी वो हमने टाइम उस स्पीड से, जिस स्पीड से वो मूव कर रही थी, उसको टाइम लगा 5 मिनट्स। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो गई और स्पीड कम होना शुरू हो गई, जिसको एक्सेलरेशन नहीं कहते, जिसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। ठीक है जी, डीसेलरेशन भी बोलते हैं और रिटार्डेशन भी। तो आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप होना स्टार्ट हो गई और स्टॉप होने में उसको लगे कितने 3 मिनट्स। तो अब हमने फाइंड करना है उसका टोटल डिस्टेंस, कि उसने इस दौरान टोटल डिस्टेंस कितना किया, इनिशियल वेलोसिटी से लेके जो है मैक्सिमम तक, मैक्सिमम से फिर स्लो डाउन होने तक और फिर एंड तक। तो इसको डायग्राम से समझे जी, एक ट्रेन है जो कि स्टार्ट हो रही थी 0 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी से, और उसने 48 किलोमीटर का सफ़र तय करा। ठीक है, कितनी देर में 2 मिनट्स में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रही, चेंज नहीं हुई, स्पीड सेम टू सेम रही उसकी, और अगले पॉइंट तक उसने 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलती रही। ठीक है जी, जितना 48 किलोमीटर, लेकिन उसने टाइम यहाँ कितना लगा दिया, 5 मिनट लगा दिए। यहाँ पे 2 मिनट लगाए थे कितने डिस्टेंस के लिए, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने के लिए, और यहाँ से अगली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रही थी, लेकिन टाइम कितना लगाया 5 मिनट। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो गई और रुकते तक, ठीक है जी, तो रुकने तक उसकी वेलोसिटी कितनी होनी थी 0। ठीक है जी, इनिशियल पॉइंट भी 0 और जब रुक जाता है तो वो भी 0। तो 48 से उसको 0 में आने तक उसको टाइम कितना लगा 3 मिनट्स का। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ कितने केस बनेंगे, 1 2 3। तो 3 अलग अलग केस बनेंगे, तीनों का डाटा देखेंगे और तीनों का सोल्यूशन निकालेंगे। केस 1 का हमारे पास डाटा गिवन डाटा है जी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 और फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास केस 1 में, ये वाला केस 1 0 से तो 48 किलोमीटर पर आवर। इसको जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट आपने कर लेना है, और टाइम कितना है 2 मिनट्स, जो कि बन जाएंगे 120 सेकेंड्स। हमने फाइंड क्या करना है, S1 पहला डिस्टेंस, फार्मूला हमारे पास बनेगा ये वाला जो हम हर जो है तकरीबन न्यूमेरिकल में यूज़ करते आ रहे हैं, S1 = V एवरेज मल्टीप्लाई बाय T। और एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते होते हैं, हमेशा दो चीज़ों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी को ऐड कर देंगे फाइनल वेलोसिटी के साथ और डिवाइड बाय क्या कर देंगे 2, और टाइम उसके साथ हमेशा मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट कर देंगे फार्मूले के अंदर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 13.33 है। ठीक है जी, अब ये 13.33 मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर को जब आप सेकंड्स में कन्वर्ट करके आंसर निकालेंगे तो यही आंसर निकलेगा। ठीक है, वो मैंने पीछे वाले न्यूमेरिकल में आपको बताया कि किस तरह से जो है किलोमीटर पर आवर को आपने कन्वर्ट करना है सेकंड्स के साथ, और एक्सेलरेशन की वैल्यू जब हम निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी की तो ये आंसर आ जाएगा। तो वैल्यूज़ पुट करके डिवाइड बाय 2, और टाइम हमारे पास 120 सेकेंड्स बन रहा है। तो हमारे पास जब इनको कैलकुलेट करेंगे 13.33 को डिवाइड बाय 2 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 120 करेंगे तो आंसर आ जाएगा क्या, 800 आंसर आ जाएगा। इस तरह से पहला डिस्टेंस उसका क्या हो गया 800। उसके बाद केस 2 हमारे पास आ जाएगा डायग्राम में, यहाँ से जो शुरू होगा S2। ठीक है जी, तो इसमें उसकी वेलोसिटी कितनी है, सेम रही, यूनिफॉर्म रही। ठीक है जी, वो है 48 किलोमीटर पर आवर, और इसका फिर वो जो है मीटर पर सेकंड में कितना आ जाएगा 13.33। ठीक है जी, और उसके बाद टाइम 5 मिनट लगे थे इसको यहाँ पर, और 5 मिनट कितने सेकंड्स के इक्वल होते हैं 300 सेकंड्स के। फाइंड हमने टू फाइंड में आपने लिखना है, अच्छा ये गिवन डाटा की एडिंग पहले देनी है, फिर टू फाइंड की एडिंग देनी है। तो ये आ जाएगा हमारे पास S2 फाइंड करना है, और फिर फार्मूला हमारे पास क्या लग जाएगा, वही S2 = V मल्टीप्लाई बाय T। तो डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर दी हमने, जो है हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू पुट गई और हमारे पास टाइम की वैल्यू हमारे पास पुट कर दी, तो हमारे पास S2 आ गया 4000 मीटर्स। इसी तरह हमारे पास तीसरा केस देखेंगे, यहाँ पर S3 को आप नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो इसका केस को डिस्कस करने के लिए हमारे पास वही हमारे पास फार्मूला रहेगा S3 = V एवरेज मल्टीप्लाई बाय T, जिसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी या वेलोसिटी है 48 किलोमीटर से स्लो डाउन हो जाएगी, रिटार्डेशन हो जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है जी, और वो 0 पे हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है 48 किलोमीटर पर आवर, जो कि इक्वल कितनी होती है 13.33
मीटर पर सेकंड की। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। वैल्यूज़ हमने इस फार्मूले में पुट कर देनी है। एवरेज का फार्मूला बनाया हुआ है, एवरेज के लिए मैंने बताया किस तरह से फार्मूला बनता होता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय टाइम टी की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास सिंपल सा आंसर आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 13.33, फाइनल वेलोसिटी 0 है, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 180 सेकेंड्स, जो कि 3 मिनट के बराबर होते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया और सिंपल सा आंसर हमारे पास आ जाएगा 1200 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस हमने तीनों को ऐड करके निकाल लेना है, S1, S2 और S3 को। तो टोटल डिस्टेंस उसने हमें से पूछा है कि इनिशियल पॉइंट से लेके एंड तक कितना उसका डिस्टेंस कवर हुआ। तो हमारे पास तीनों को ऐड कर दिया, टोटल डिस्टेंस 800 मल्टीप्लाई बाय 4000 मल्टीप्लाई बाय 1200, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 6000 मीटर्स। 8वां न्यूमेरिकल है, अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड। एक क्रिकेट बॉल को जो है शॉट लगाई गई है ऊपर की तरफ एंड रिटर्न टू द ग्राउंड 6 सेकंड लेटर, और वो 6 सेकंड में नीचे ज़मीन पर पहुंच रही है। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच, कि वो हमने हाइट मेजर करनी है कि वो मैक्सिमम हाइट उसकी कितनी थी, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, और जिस स्पीड से वो गई थी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी वो मेजर करनी है। गिवन डाटा हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो ये इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है बोर्ड में आने के, बिकॉज इसमें डाटा कुछ नहीं दिया हुआ, जस्ट उसने एक सेंटेंस लिखा हुआ, उसी से हमने डाटा निकालना है। तो गिवन डाटा है जी, सबसे पहले बॉल मूव कर रही है अपवर्ड, ऊपर की तरफ, तो हमेशा इसकी जो एक्सेलरेशन रहेगी वो माइनस में रहेगी। और एक्सेलरेशन की जगह हम क्या लिखते होते हैं, ग्रेविटी। ये पीछे न्यूमेरिकल में आपको बता चुका हूँ कि एक्सेलरेशन नहीं लिखनी, बिकॉज वो अर्थ से रिलेटेड है, ग्रेविटी से, ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड है, तो उस ग्रेविटी, और वो ग्रेविटी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन चूँकि वो अपवर्ड मूव कर रही है, ज़मीन की अपोजिट साइड में मूव कर रही है, ज़मीन का काम होता है अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ खींचना। अब वो ऊपर की तरफ जा रही है, वर्टिकली अपवर्ड हिट किया गया उसको, ठीक है जी। तो फोर्स अपवर्ड लगाई गई है, तो ये माइनस में वैल्यू आ जाएगी। और उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ज़मीन पे पहुंच गई है, वेलोसिटी खत्म, 0 आ जाएगी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। अच्छा जी, अब टाइम हमने देखना है कि उसको हाइट पे पहुंचने, टोटल टाइम उसको ज़मीन पे पहुंचने का उसने लिखा है कि टाइम टू रीच उसको लगता है कितना, 6 सेकेंड। 6 सेकेंड लेटर वो ज़मीन पे पहुंच जाती है। तो जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम उसको नीचे आने में लगेगा। तो हाइट पे पहुंचने के लिए इसको हम क्या कर देंगे, 6 को डिवाइड बाय 2 कर देंगे 2 हिस्सों में। तो 3 सेकंड उसको हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने को लगेंगे और 3 सेकंड उसको नीचे आने में लगेंगे, और इस तरह टोटल 6 सेकंड उसको ज़मीन पर, ग्राउंड पर पहुंचने को लगेंगे, ठीक है जी। तो उसने पूछा कि हमसे टाइम टेकन टू रीच एट हाईएस्ट हाइट, यानी कि मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए उसको 3 सेकंड लगे, मैक्सिमम पॉइंट से ज़मीन पे आने के लिए उसको दोबारा 3 सेकंड लगे, टोटल उसको 6 सेकंड बाद ग्राउंड पे आई है। फाइंड क्या करना है इसमें, हमने टू फाइंड डिस्टेंस हमने मेजर करना है और इनिशियल वेलोसिटी हमने मेजर करनी है। फार्मूला हमारे पास दोनों के दोनों गिवन है। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए फार्मूला ये हमने इक्वेशंस ऑफ मोशंस में इनको बार बार पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी है VI प्लस GT, वैसे तो AT है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया है, GT कर दिया है, ठीक है। पहले A था तो इसको मैं क्या किया G, बिकॉज हमने ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो हमने वही यहाँ पे लिखनी है, ठीक है, इसलिए इसको G कर देंगे। दूसरे फार्मूले में भी हमारे पास डिस्टेंस के लिए VIT इनिशियल वेलोसिटी का प्लस टाइम मल्टीप्लाई बाय प्लस आ जाएगा 1/2 और मल्टीप्लाई G की वैल्यू दोबारा आएगी और मल्टीप्लाई बाय T का स्क्वायर होएगा। देख लेते हैं जी, हमारे पास सोल्यूशन है। पहले फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी हमने निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 0 है उसकी, G की वैल्यू -10 है और टाइम उसको लग रहा है 3 सेकेंड्स पहुँचने के लिए। तो वैल्यू सिंपली पुट की हमने, 0 = VI प्लस -10 इंटू 3 आ गए, तो ये -30 हो गया। तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, +30 मीटर पर सेकंड। ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई। जब इनिशियल वेलोसिटी आ गई तो डिस्टेंस के फार्मूले में आपने वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है जी। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 30 है, ठीक है, और टाइम उसका क्या है, 3 सेकेंड्स लग रहे हैं उसको हाईएस्ट मैक्सिमम रीच पॉइंट पे पहुंचने के लिए। 1/2 फार्मूले में G की वैल्यू -10 है और 3 सेकेंड्स उसको अगेन टाइम की वैल्यू है, स्क्वायर ले लेना है, ठीक है जी। तो ये 9 हो जाएगा स्क्वायर, और ये 2 5 के साथ क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ये 9 × 5 45 हो जाएगा और 30 × 3 90 हो जाएगा। 90 - 45 ये हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 45 मीटर्स। 2.9 और 2.10 जो है दोनों में वैल्यूज़ हमने एक की लेनी है। तो कहता है जी 2.9 में व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, किसी चीज़ पे ब्रेक अप्लाई की गई हैं, द स्पीड ऑफ ट्रेन डिक्रीजेज। तो जिस ट्रेन पे हमने ब्रेक लगाई है उसकी स्पीड डिक्रीज़ हो गई है, कहाँ से, 96 किलोमीटर पर आवर से 48 किलोमीटर
पर आवर। ठीक है जी, वो पहले बहुत तेज़ स्पीड से जा रही थी। कितनी स्पीड से जा रही थी? 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, यानी कि 1 घंटे में 96 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर कर रही थी। फिर जब उसको ब्रेक लगा दी तो अभी उसकी स्पीड कम हो गई है और वो कितनी स्पीड पे आ गई है? 48 किलोमीटर पर आवर। और इसको ये और ब्रेक अप्लाई करने में इसकी स्पीड कम जब हुई है तो स्पीड कम होते होते कितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया? इन 800 मीटर्स। 800 मीटर्स कवर करके फिर उसने अपनी स्पीड इतनी रिड्यूस करी है, कम करी है। तो हाउ मच फार्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। तो जब हम ब्रेक अप्लाई कर देंगे, ठीक है, और ब्रेक अप्लाई करके रखेंगे तो उसको रुकने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, अभी स्पीड कम होने में 96 से 48 होने में उसको ने कितना डिस्टेंस कर लिया? 800 मीटर। तो जब भी किसी चीज़ को आपने यूजुअली देखा होगा, अगर आप मतलब ड्राइवर हैं किसी चीज़ के, आप बाइक भी ड्राइव करते हैं या गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो आप तेज़ी से जा रहे होते हैं, आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उसके बावजूद बाइक रुकती नहीं है, स्किड करना शुरू हो जाती है, उसका टायर स्किडिंग करना स्टार्ट कर देता है और कुछ देर बाद जाके वो रुकती है। बिकॉज क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो गेन हो चुकी होती है और वो उतना ही डिस्टेंस, जितनी स्पीड से जा रही होती है उतने ही मीटर्स कवर करने के बाद, ये कानून है फिज़िक्स का, उतना ही डिस्टेंस कवर करने के बाद ही रुकेगी। जैसे अगर आप 60 की स्पीड से बाइक पे जा रहे हैं और आप अचानक ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो 60 मीटर के बाद ही रुकेगी। ठीक है, तो इसी तरह वो पूछ रहा है हमसे कि वो कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकेगी, जिसकी रिटार्डेशन जो है कांस्टेंट रहेगी। उसने ये बात भी यहाँ पे मेंशन कर दी है। डायग्राम से बता देते हैं जी। यहाँ से ट्रेन मूव कर रही है, उसकी स्पीड है 96 किलोमीटर पर आवर और 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे लाने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया ब्रेक अप्लाई करने के बाद? 800 मीटर। अब उसको 48 से 0 पे पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? मतलब ब्रेक अप्लाई कर दी है तो ऑब्वियस सी बात हो जाएगी। ये तो वैसे आप खुद भी गैस कर सकते हैं। चलें खैर, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा में हमारे पास किलोमीटर पर आवर है। हम किलोमीटर पर आवर को नहीं लिखते होते हैं, हम मीटर पर सेकंड को लिखते होते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, आंसर आ जाएगा हमारे पास 26.667 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, किलो के लिए 1000 आ जाएगा, आर के लिए 3600 सेकेंड्स आ जाएंगे और ये माइनस का तो नीचे जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का हो जाएगा। तो वैल्यूज़ कट करके हमारे पास जो आंसर आएगा कैलकुलेट करके वो 26.667 आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास पॉइंट 1 से 2 तक जाने के लिए जब उसने ब्रेक अप्लाई कर दी थी वो थी 48 किलोमीटर पर आवर। इसको भी कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, आंसर आ जाएगा 13.3334 मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस उसने हमें बताया कि यहाँ से यहाँ तक उसको डिस्टेंस कितना लगा जी? 800 मीटर्स उसने कवर कर लिया। टू फाइंड हमने ढूंढना क्या है? उसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है एंड प्लस डिस्टेंस हमने फाइंड करना है कि 48 से 0 तक पहुँचने के लिए उसको कितना डिस्टेंस लगेगा। फार्मूले हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने फार्मूला लिया हुआ है। सेम फार्मूला दोनों में इस्तेमाल होगा, दोनों चीज़ें मेजर करनी है, एक्सेलरेशन और हमारे पास डिस्टेंस। पहले एक्सेलरेशन मेजर करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी तो डिस्टेंस मेजर होएगा। ठीक है जी, तो फार्मूला 1 केस 1 में हम क्या कर लेते हैं? इस वाले में फार्मूला हमारे पास ये वाला गिवन है 2as = vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है जो कि हमने फाइंड करनी है। एस अलबत्ता डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो कि 800 मीटर्स है। ठीक है जी, और साथ में हमारे पास फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यूज़ भी गिवन है। यहाँ पर आपको दोबारा से दिखा दिया जाता है जी, देख लें जी। इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है। दोनों की वैल्यूज़ पुट करके दोनों का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर ले लें और आपस में क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। जब आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा? -533.3334 आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस था ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा 1600 और एक्सेलरेशन वैसी की वैसी रहेगी। 1600 एक्सेलरेशन इसके साथ मल्टीप्लाई होता रहेगा और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया -533.3334। ठीक है जी, तो अब ये 1600 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और ये इधर यहाँ पे देखें जी, एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेशन इज इक्वल हो गया हमारे पास वैल्यू -533.3334 के साथ डिवाइड कर दिया हमने 1600 को और आंसर आ गया हमारे पास -0.33 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी थी डिस्टेंस। अब हमने उसी फार्मूले में, ऊपर वाले फार्मूले में अब हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि हमने अभी यहाँ पे निकाल ली है। तो हमारे पास वही फार्मूला रहेगा और एक्सेलरेशन की आपने वैल्यू पुट कर देनी है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दी हमने, 2 फार्मूले में हमारे पास था। ठीक है जी, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास -0.33 आ गई। ऐसा हमने फाइंड करना है। वी एफ स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास
अब यहाँ पे देखें जी, दूसरे केस में वी एफ की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पे वी एफ की वैल्यू क्या है, 0 है। और इनिशियली कितनी है, 48 है। और 48 को हमने जब निकाला था तो ये कितना आया था हमारे पास, 13.3334। ठीक है जी। तो इस बात का ख्याल रखना है। अब ये केस 2 है जिसमें वेलोसिटी चेंज हो गई है। यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ का डिस्टेंस उसने गिवन नहीं किया, पहले में डिस्टेंस उसने 800 बता दिया था, दूसरे केस में उसने नहीं बताया कि यहाँ से यहाँ तक। और दूसरी चीज़ उसने यहाँ फाइनल वेलोसिटी कितनी बताई हुई है, 0। तो वैल्यूज़ वो वाली पुट करेंगे। ठीक है, दूसरे केस वाली। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 0। और जब क्या, जो हमारे पास डिस्टेंस इनिशियल वेलोसिटी, ये ऊपर में फाइनल वेलोसिटी का था, यहाँ पे किसका है, वैल्यू है फाइनल, इनिशियल का है, ये वहाँ ऊपर वाले में फाइनल का था। तो इनिशियल वेलोसिटी की अब हमारे पास ये वैल्यू है, स्क्वायर में हमारे पास आंसर आ जाता है इसका -177.778। ठीक है जी। और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -0.66। और एस उसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हमारे पास ये चीज़ जब इस इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये वैल्यू यहाँ आ गई, डिवाइड हो गई, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया। कैलकुलेटर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 266.66 मीटर। तो ये हमारे पास 9th न्यूमेरिकल। उसके बाद 10 लास्ट न्यूमेरिकल है। वो कहता है जी, इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन। के ऊपर वाले प्रॉब्लम में उसने जो है वैल्यूज़ बताई हुई हैं, ऊपर वाले प्रॉब्लम को जो है आपने रीड आउट करना है। तो ये इसके कम चांसेस हैं आने के, बिकॉज वो दो जो है स्टेटमेंट नहीं लिखेगा, बहुत कम चांसेस हैं इसके आने के। ठीक है, तो टू स्टॉप द आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, कहता है जब ब्रेक अप्लाई कर दी, अब उसमें आपने फाइंड करना है कि टाइम उसको कितना लगा वहाँ तक स्टॉप होने के लिए। ये 2.9 है, इसको हमने अभी पढ़ा। 96 किलोमीटर पे ब्रेक अप्लाई की गई थी और 0 तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा, ये हमने 2.10 न्यूमेरिकल में निकालना है। तो वही हमारे पास डायग्राम है जी। 96 किलोमीटर से गाड़ी स्टार्ट हुई थी, ट्रेन स्टार्ट हुई थी, ब्रेक अप्लाई कर दी। ब्रेक अप्लाई करने के बाद 0 पे पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा वो हमने मेजर करना है। ऊपर में वैल्यूज़ हैं उसने हमें बताई हुई हैं। इनिशियल वेलोसिटी है 96 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, तो आंसर आ जाता है हमारे पास 26.66 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे आपको पता चल रहा है, 0 है। और एक्सेलरेशन हमने ऊपर वाले में निकाली हुई है, वो निकली हुई है -0.33 मीटर। ठीक है जी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। फाइंड करना है हमने टाइम टी। फार्मूला हमारे पास ऊपर गिवन था, वो है जी VF = VI + AT। तो एक्सेलरेशन टाइम हमने मेजर करना है, बाकी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास निकाल ली थी हमने, 26.6667 है। ठीक है जी। और एक्सेलरेशन हमने निकाली हुई है -0.33 और टाइम हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास वैल्यूज़ आपने पुट कर ली, तो -0.33 के साथ टाइम टी मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस हमारे पास आ गया +266.667। ठीक है, तो ये इधर माइनस का है, तो ये जो चीज़ है माइनस की, इसको उठा के इधर ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की हो जाएगी। तो इस वैल्यू को पूरी को उठा के ले गया मैं इस तरफ, तो ये हो गया 0.33 टी मल्टीप्लाई बाई टी पॉजिटिव का, और ये सामने भी पॉजिटिव की वैल्यू है। ठीक है, तो ये हो गया 26.6667। अब ये 0.33 टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आपने डिवाइड कर देना और आंसर आ जाएगा 80.8 सेकेंड। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल। होप सो आपको समझ आ गए होंगे। जो चीज़ समझ नहीं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।